बात करने जा रहे हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल में हम कैसे बैंकों की कोई डिटेल अगर बनानी है, हमें बैंक की डिटेल लिखनी है, तो हम एक्सेल में कैसे काम करते हैं इस पे बात करते हैं। हमने एक्सेल ओपन कर लिया है, अभी हम इस पर हम बैंक लोन की डिटेल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो बैंक लोन का फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये जो 2 लाइन दिख रही हैं, ये और ये और ये 2 लाइन दिख रही हैं, इन 2 लाइन को हम मर्ज करेंगे इस तरह से। ये माउस से हम खींच के ले गए इधर को, और यहाँ पर ये दिख रहा है, इस जगह पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप मर्ज देख रहे होंगे, मर्ज एंड सेंटर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 2 लाइन जो हैं वो मर्ज हो गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक लोन डिटेल, बैंक लोन डिटेल हो गया। अभी हम इसका जो साइज़ है वो चेंज करेंगे। साइज चेंज यहाँ से होता है। बाईस कर दे रहे हैं। फॉर्मेट चेंज कर दे रहे हैं। सॉरी, फॉर्मेट अब चेंज होगा। साइज चेंज हो गया, अच्छे से दिख रहा होगा। कलर चेंज करना है तो कलर भी यहाँ से चेंज होता है। अभी हम इसको हम बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम डिटेल लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है सीरियल नंबर के बाद, वो है क्लाइंट नेम। आफ्टर दैट बी, इसको हम यहाँ से फॉर्मेट इसको बड़ा कर लिया। तो क्लाइंट नेम के बाद अब हम डालेंगे लोन टाइप। लोन टाइप के बाद हम लिखेंगे लोन का अमाउंट। लोन अमाउंट इसका भी हम जो फॉर्मेट है बड़ा कर लेते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब लोन अमाउंट के बाद हमें क्या करना है, लोन अमाउंट के बाद हम डालेंगे इंटरेस्ट। आफ्टर दैट इंटरेस्ट के बाद हमें क्या करना है, इंटरेस्ट के बाद हम लिखेंगे कितने ईयर के लिए हम लोन ले रहे हैं, कितने ईयर के लिए लोन ले रहे हैं वो लिखेंगे। और उसके बाद ईएमआई, कुछ लोग ईएमआई पर भी लोन निकालते हैं। अब ईएमआई के बाद हम लिखेंगे टोटल अमाउंट, कितना टोटल अमाउंट बनना है। टोटल अमाउंट हो गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सीरियल है, सीरियल में हम 1 2 3 4 5, सपोज़ 5 लोगों ने
लोन लिया है। अब 5 लोगों ने लोन लिया है, उनके नेम क्या क्या है, हम नेम भी डाल देते हैं। नेम है, मान लीजिए दिनेश, मोहित, मान लीजिए अमन, सोनू, एंड देन लास्ट वन इज यस। मान लीजिए इन लोगों ने लोन निकाला है। अब किस टाइप का लोन है, किसी का होम लोन है, दिनेश ने निकाला है होम लोन, और जो मोहित है उनने कार लोन निकाला है, कार पे लोन निकाला है, कार लोन। एंड जो अमन है उनने निकाला है, इनने भी होम लोन निकाला है मान लीजिए। इनका कार लोन है, इनका होम लोन है। अभी इनने लोन का अमाउंट जो है वो कितना कितना है, लोन का अमाउंट मान लीजिए 50,000 है दिनेश का, और कार पे लोन निकाला है इनने 4 लाख, और जो अमन है उनने भी निकाला है होम लोन मान लीजिए 1 लाख, कार पे निकाला है इनने 5 लाख, और इनने होम लोन निकाला है 2 लाख। ये हमने अमाउंट वैल्यू पुट कर दी होम लोन की। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, किसी पे लग रहा है 2%, किसी पे लग रहा है 3%, सॉरी 4%, इन पे लग रहा है 6%, इन पे लग रहा है 7%, और इन पे लग रहा है 8%। इतना इंटरेस्ट चार्ज करा जा रहा है। कितने साल के लिए लिया है, इनने लिया है 2 साल के लिए, इन्हें लिया 5 साल के लिए, इन्हें लिया 6 साल के लिए, इन्हें लिया 7 साल के लिए, इन्हें लिया है 9 साल के लिए। EMI कैसे निकालते, EMI हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। अब EMI कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए फ़ॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फ़ॉर्मूला बहुत इजी है EMI का। तो EMI का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम लिखेंगे PMT लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद में हम लिखेंगे E4 डिवाइडेड बाय 12, 12 महीना का होता है, तो 1 साल का 12 कॉमा लगाएंगे। एंड कॉमा लगाने के बाद में हम F4। अब हम 4 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 4 आ रहा है ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 वाली लाइन है, इसलिए देख पा रहा हूँ ये 4 वाली लाइन, इस वजह से इस लाइन का निकालना है। और ईयर हमने F4।
तो F4 कर दिया। अब हम इंटू करेंगे। इंटू करने के लिए ये F4 इंटू 12, F4 इंटू 12 कॉमा लगा के हम D4 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मारेंगे। हमारा जो आंसर है वो आ गया, EMI इतनी। अब ये डॉलर में आइए, हम इसको करेंसी में नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर ये जनरल है, ये जनरल है, इस पे जाएंगे। जनरल पे जाके हम नंबर में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब नंबर में कन्वर्ट हो गया तो ये सॉरी अभी भी ये डॉलर में आ रहा है, हम इसको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। करेंसी में कन्वर्ट सॉरी इस पे, हाँ नंबर में। अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसी तरह से अगर हम इसको माउस से पकड़ के ऐसे नीचे खींच के ले जाएंगे तो हमारी सारी EMI ऑटोमेटिक अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएंगे। अब हम टोटल अमाउंट निकालेंगे। टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब फार्मूला किससे अप्लाई करना पड़ेगा? कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा टोटल अमाउंट के लिए? टोटल अमाउंट के लिए फार्मूला अप्लाई होगा F4 इंटू F4 मल्टीप्लाई बाय G4 इंटू 12। अब हम एंटर मारेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ गया। अब इसी तरह से माउस को इससे भी खींच के ले जाएंगे तो हमारी बाकी की वैल्यू आ जाएंगी। तो ये टोटल अमाउंट आया। अब इसको हम अगर फॉर्मेट को अगर कलर सेव देना चाहें तो सेव कैसे देंगे? यहाँ पर इस जगह पे जाएंगे और इस पर कलर चेंज करेंगे। इसी तरह से हम माउस से इसको खींचकर इसको सेव देंगे तो सेल स्टाइल पे जाके कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका हमने ये शेप दिया, तो ये और भी बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। जैसे ये अगर नहीं दिख रहा है तो आप अगर इसको अगर हटाना चाहते हैं ये कलर को तो यहाँ पर जाकर बैक भी हो सकता है इस तरह से। तो हमने आज बैंक लोन डिटेल के बारे में सीखा, कैसे बनाई जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो वाकई पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। ये यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।